मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। गैर मुस्लिम शो करके वीज़ा लेने का हुक्म। मेरा एक दोस्त काम के सिलसिले में बैरून मुल्क गया हुआ है। वो जिस कंपनी के थ्रू गया है, इस कंपनी ने इसको ईसाई शो करके वीज़ा लगवाया है। इसका इसे पता ही नहीं था। जब वो जाने लगा तब इसे पता चला। इस बारे में शरअन क्या हुक्म है, क्या इसके ईमान और निकाह में कोई फ़र्क आएगा? तारिक साहब बांग्लादेश से, इसको पता ही नहीं था तो ज़ाहिर है फिर तो नहीं आएगा, क्योंकि इसने तो नहीं कहा कि ईसाई शो करो। लेकिन आइंदा के लिए इस पर लाजिम है कि वहाँ से अपना नाम कटवाए, मज़हब जो भी ईसाई है उसको डॉक्यूमेंट को सही करवाए और मुस्लिम लिखवाए उसको। और ये खूब समझ ले, जो वीज़ा लेने के लिए अपने आप को गैर मुस्लिम शो करता है, चाहे उसकी नीयत सिर्फ वीज़ा ही की हो, दिल में वो मोमिन भी हो, तो भी वो इस्लाम से खारिज हो जाता है और उसका निकाह भी टूट जाएगा, मुर्तद लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। वो मर जाएगा तो उसका नमाज जनाजा जायज़ नहीं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने कलमा कुफ्र बोलने की इजाज़त, यानी अपने आप को गैर मुस्लिम शो करने की इजाज़त सिर्फ उस सूरत में दी है जब आप जान बचाने के लिए यह काम करें। आपको ख़तरा हो कि अगर आपने अपने आप को मुस्लिम शो किया तो आपको कत्ल कर देंगे, तो ऐसी मजबूरी में तो आप अपने आप को मुस्लिम शो कर गैर मुस्लिम शो कर सकते हो, और वो भी वक्ती तौर पर जान बचाने की हद तक। लेकिन वीज़ा लेने के लिए या किसी और काम के लिए अगर आपने गैर मुस्लिम शो कर दिया, ईसाई हिंदू शो कर दिया, तो शरीयत की नज़र में फिर आप इस्लाम से निकल गए, आपका निकाह भी टूट गया और मुर्तद हो जाएंगे। इसलिए ये हमाकत कभी भी नहीं करनी चाहिए दुनिया के चंद टकों की खातिर। लकी ड्रॉ में मिलने वाले इनाम का हुक्म। मेरे कज़न दुबई में हैं, उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें आप पानी की बोतल 40 दिरहम की ख़रीदते हैं और वो पैसे गवर्नमेंट चैरिटी में दे देती है। फिर आपका नाम लकी ड्रॉ में डाल दिया जाता है। अगर इसमें आपका नाम निकल आता है तो आपको 5 लाख दिरहम मिलते हैं। उफ उफ उफ, क्या ये लॉटरी या लकी ड्रॉ शरई एतबार से जायज़ है या नहीं? सैफुल्ला खान दिल्ली से। देखें, अगर 40 दिरहम की जो बोतल ख़रीदी उसकी मार्केट वैल्यू 40 दिरहम ही है, यानी दूसरी कंपनियां भी वो पानी तकरीबन इतनी ही पैसों में बेच रही हैं, फिर तो लकी ड्रॉ में नाम निकलना इनाम समझा जाएगा। जैसे कंपनियां इनामी स्कीमें निकालती है ना, जैसे रंग के डब्बे आपने देखा होगा लोग ख़रीदते हैं तो उसमें बाज़ दफ़ा इनामी पर्ची निकल आती है कि आपका ये नाम निकला, तो डब्बे की कीमत में इजाफ़ा नहीं होता इस बेस पे। वो कलर का डब्बा या पानी का जो बोतल है, वो जो उसकी वैल्यू है मार्केट में दूसरी कंपनियां जिस वैल्यू पे दे रही हैं, इस लेवल का, इस मयार का पानी, तो ये भी उसी कीमत पे दे रहे हैं। तो फिर तो ये जुआ नहीं है, महज इनाम है। लेकिन अगर ऐसा है कि उस बोतल की वैसे वैल्यू होनी चाहिए थी 20 दिरहम फॉर एग्ज़ाम्पल, या 30 दिरहम होनी चाहिए थी, यानी उसी मयार का पानी उसी जैसी अच्छी कंपनियां 30 दिरहम में दे रही हैं और आप उतनी क्वांटिटी में 40 दिरहम में दे रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इजाफी 10 दिरहम लोग इनाम की लालच में दे रहे हैं इस कंपनी को, और बोतल जो ख़रीद रहे हैं इजाफी 10 दिरहम वो इनाम की लालच में। तो इनाम निकल आया तो मज़े हो गए, नहीं निकल आया तो वो 10 दिरहम ज़ाया हो जाएंगे। फिर तो ये जुआ है, ये फिर हराम है, और ऐसा में इनाम भी जायज़ नहीं होगा। अगर किसी का इनाम निकला है तो उस पर सारी रकम सदका करना लाजिम होगी। तो ये अब खुद देख लें कि अगर मार्केट वैल्यू पे वो बोतल बिक रही है तो फिर तो ये 5 लाख इनामी स्कीम है, इनाम है। कंपनियां लोगों को अपनी प्रोडक्ट बिकवाने के लिए ऐसी लालच देती हैं तो जायज़ है ये। लेकिन अगर उस बेस पे कंपनी ने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी है तो फिर ये कीमत बढ़ाना, इस बेस पे इनाम की लालच में प्रोडक्ट ख़रीदना, ये हराम है, नाजायज़ है, और वो इनाम भी हराम होगा, नाजायज़।